जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रह चुकी हूं फ्लाइट मैनेजर बहुत सारे साल, दुनिया के हर जगह, न्यूयॉर्क, जर्मनी, इटली, हर जगह मैं जाती रही हूँ। यूके, मतलब सब कंट्रीज में घूमना, शॉपिंग करना, खाना पीना हमेशा से मेरा शौक रहा है। यस, एक टाइम था मेरी जिंदगी का जब मैं बहुत ज्यादा कंजूस थी और अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता मुझे भी लगा कि नहीं यार, अगर आप खुद कमा रहे हो ना तो आपको अपने लिए भी कुछ करने की जरूरत होती है। अगर आप खुद को खुश रखते हो, अपने लिए कुछ अच्छा लेते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी दुगना हो जाता है। एंड आई एम श्योर यू सी दैट कॉन्फिडेंस इन मी नाउ। है ना, फर्क है ना, ग्लो है ना चेहरे के ऊपर। तो ये सारी चीजें होती हैं जब भी आप मेहनत कर रहे हो, तो आप उस पैसे को अगर खुद पे लगाएं, कुछ चीजें अपने लिए खरीदें, तो आप और भी अच्छा फील करते हैं, जैसा कि ऑनेस्टली मैं आजकल फील कर रही हूं। मैं आज आप सबके साथ एक ऐसी चीज शेयर करना चाहती हूं, एक नहीं एक्चुअली दो ऐसी चीजें शेयर करना चाहती हूं जो मेरी जिंदगी की अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम बाकी चीजों के। मतलब अगर मैं हैंडबैग्स में बोलूं स्पेसिफिकली, तो यस, मुझे घड़ियां इकट्ठे करने का, वॉचेस का, मुझे हैंडबैग्स का बहुत शौक है। और मेरे सबसे महंगे अभी तक के जो हैंडबैग्स रहे हैं वो माइकल कोर्स की तरफ से रहे हैं, जो मैंने हाईएस्ट अभी तक खरीदा है। उसके ऊपर लेवल पे जाने का अभी मैंने सोचा नहीं था, और मेरे सामने एक ब्रांड आया जिसका नाम है टेडी ब्लेक। टेडी ब्लेक जो है वो इटालियन लेदर के बैग्स बनाते हैं, बहुत ही यूनिक उनके स्टाइल्स रहते हैं। और वो क्यों इतने एक्सपेंसिव हैं उस सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में ही हम उनको खोलेंगे भी, क्योंकि एक बॉक्स आया है बहुत प्यारा सा, उसमें 2 हैंडबैग्स हैं मोस्ट एक्सपेंसिव। और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस और कुछ नहीं तो कम से कम देखे तो सही कि इतने एक्सपेंसिव बैग्स में ऐसा खास क्या होता है जो उनको इतना महंगा बनाता है या एक्सक्लूसिव बनाता है, या क्यों उनको लग्जरी ब्रांड्स कहा जाता है। तो चलिए करते हैं बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत। सो ये बड़ा सा बॉक्स मेरे पास आया था, और ये बॉक्स जो है वो जब डिलीवरी में आपको पता है थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, तो डिलीवरी में बॉक्स जब डैमेज हो गया था मैं थोड़ी घबरा गई थी। मैंने सोचा, मैं कहा यार खराब तो नहीं हो गया, तो लेकिन उसके अंदर से निकला ये बहुत ही प्यारा सा बॉक्स, जो कि मैं आपको बहुत ही प्राउडली दिखा रही हूँ। इट इज सच अ ब्यूटीफुल पैकिंग, आप देखिए, है ना सुंदर। तो इसको खोलते कैसे हैं, इसको खोलते हैं बेसिकली इस तरह से। इसको हम खोल लेते हैं, बॉक्स के अंदर से ही खोलें या इसको निकाल लेते हैं बाहर। आई बिलीव वी शुड टेक इट आउट। सो इसको हम निकालते हैं बाहर। सो इस तरह से ये बैग जो है इसमें पैक होके आए हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो तो कितना प्यारा ऑलरेडी ये पैकेट है, मतलब डब्बा कितना अच्छे से पैक करके भेजा है उन्होंने। तो आप किसी को एज इट इज, मतलब उसको निकाल के बॉक्स को आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो बिना कुछ किए। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या निकलता है। ये थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो गया ड्यूरिंग आते हुए शिपमेंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क, डिजाइनर हैंडबैग्स मेड इन इटली, लग्जरी लेदर। Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be an extension of your unique style, flatter you every fashion choice. तो बेसिकली ये सबके चॉइस के अकॉर्डिंग, सबके स्टाइल के अकॉर्डिंग बैग्स बनाते हैं। एंड इनकी जो रेंज है हर मंथ जो है वो अपडेट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी नई रेंज हमेशा नजर आती रहे, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इनके जो भी नए नए डिजाइन आते रहते हैं वो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पैकिंग बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि इतने प्यारे तरीके से इसको पैक करके भेजा हुआ है और बहुत ही लग्जरी फील ऑलरेडी मुझे आ रही है। तो इसको खोलते हैं हम। सबसे पहले वाला जो बैग है, आई थिंक यहाँ पे क्योंकि यूएई में ऑर्डर हुए हैं ये बैग, तो वैट भी लगता है, वीएटी। तो उन्होंने एक बैग खोल के देखा था तो ये थोड़ा सा खुला हुआ है, सेकंड वाला प्रॉपरली पैक्ड है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट बैग को ही खोल लेते हैं। और डब्बे को खोलते ही मुझे इसमें जो रियल लेदर का जो खुशबू है ना वो आ रही है, और ऑटोमेटिकली इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको निकाल दिया, तो साइड में कर देते हैं। एंड लेट्स डू द फर्स्ट वन फर्स्ट। सो इसका सबसे पहले आप बैग देखो कितना प्यारा है, ये किस तरह से पैक होके आया है अच्छे से, और हाई क्वालिटी मटेरियल है जो ये है, इट्स प्योर कॉटन। आई फील बहुत ही प्यारी पैकिंग है। इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाती हूं इसका कलर, फिर आप मुझे बताना कि मेरी चॉइस अच्छी है कि नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द बैग।
प्रॉमिस यू मैंने अभी तक इस बैग को खोल के भी नहीं देखा कि ये कैसे खुलता है कैसे नहीं खुलता है। और अभी आप कहेंगे कि नहीं हमने बैग देख लिया हम चले जाएं इस वीडियो से, मत करना ये, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको कुछ चीजें बताऊंगी। तो कभी भी अगर किसी का मन करे किसी लग्जरी ब्रांड में इन्वेस्ट करने का, तो कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना होता है, कुछ चीजें आपको देख लेनी चाहिए कि वो वर्थ है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ी बहुत बताऊंगी इस वीडियो में आगे। तो एक बैग है ये वाला, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर जो टंगा हुआ है ये टैग, उसके ऊपर लिखा हुआ है टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क का ब्रांड है, लेकिन इनके सारे बैग्स जो हैं वो इटली में डिजाइन होते हैं। इटालियन जो डिजाइनर्स हैं वो डिजाइन करते हैं इसको, और इनके सारे स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, कस्टमाइज इनके अपने हैं, कोई कॉपी नहीं करते किसी को भी। और बहुत ही मतलब एलिगेंट और बहुत ही प्यारी इसकी लुक है, पकड़ने में बहुत ही कंफर्ट है। एंड ऑफ कोर्स इट इज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम इंडियंस बहुत गोल्ड और ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो अच्छे हैंडबैग्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनको संभाल के रखते हैं। तो ये जो बैग है इसका नाम है जॉर्जिया पल्मेटो गोल्ड 14 इंचेस डार्क ग्रीन। ओके, सो इसको देखिए, ये बहुत ज्यादा वैसा वाला ग्रीन नहीं है जो एक बहुत डार्क ग्रीन आता है, ये थोड़ा उससे लाइट गोल्ड ग्रीन इसको बोलते हैं कलर को। एंड इसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो $850 था US डॉलर्स, और अभी ये डिस्काउंट में लगा हुआ था $519 US डॉलर्स का। तो जब आप इसको चेक करेंगे, मुझे श्योर नहीं है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑन देयर वेबसाइट, सो यू बेटर सब्सक्राइब एंड देन फॉलो विद द पेज, तो आपको प्राइसेस वगैरह भी पता चलते रहेंगे। तो ये जो बैग है ये 14 इंच है, इससे छोटा भी आता है, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा बैग चाहिए होता है साइज वाइज, बिकॉज आई नीड टू कीप अ लॉट ऑफ स्टफ इन साइड एंड आई वॉन्ट माई स्टफ टू बी सिक्योर्ड। तो ये थोड़ा हार्ड है लेकिन प्योर लेदर है। और इसमें खूबी क्या होती है, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं या अच्छे ब्रांड्स जो बनाते हैं, वो देखिए नीचे इसके छोटे छोटे कुछ इस तरह से लगाते हैं। इनको आप इनके फुट भी बोल सकते हैं या जो भी चीज आप इसको बोलना चाहते हैं। इससे जो भी आपका प्रोडक्ट है, जब भी आप इसको सीधा रखेंगे नीचे, तो ये टच नहीं करेगा और ये खराब नहीं होगा। सेकेंडली अगर आप देखें तो इसकी एक एक सिलाई जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लगाई हुई है, कहीं पे भी आपको हल्का सा भी कोई धागा नजर नहीं आएगा। ऊपर इसकी ब्रांडिंग नजर आ रही है। ऊपर से इसको खोल के देखते हैं, मतलब इसके जो हर चीज है, जो भी ऊपर इसका हार्डवेयर भी लगा हुआ है, जो चीजें भी लगी हुई हैं, सारी बहुत ही क्लासी, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया हुआ है। इसको इस तरह से घुमाना है और इसको इस तरह से खोल लेना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग दिस, या मैंने एक बार भी अभी तक इसको खोल के नहीं देखा है। सो आई वॉन्टेड दिस टू बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सो इसको खोल लेते हैं, इस तरह से ही खुलता है, और इसके अंदर अब देख लेते हैं कि क्या है। इस बैग के अंदर इस तरह से ही अभी पैकिंग है, क्योंकि मैंने इसको अभी एक बार भी नहीं खोला। ठीक है, तो इसके अंदर से इसको निकाल लेते हैं जो भी इसके अंदर है। जो लोग हैंडबैग को ऐसे पकड़ना नहीं चाहते हाथ में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी होता है जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं। और देखिए इसके हर चीज़ की क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। ये घूमता भी है और इसके हुक्स हैं, अच्छे खासे हुक्स हैं, तो आप इसको टांग सकते हैं अपने शोल्डर बैग की तरह। ठीक है, तो ये इसके साथ में आता है। एंड नहीं तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको आप ऑफिस में, पार्टी में, ड्रेस के साथ कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको बंद नहीं करना बार बार, तो आप इसको, जो इसका ऊपर से खोला था हमने ये पार्ट, इस पार्ट को आप इसके अंदर कर सकते हो इस तरह से। इसको हम अंदर कर देते हैं। You can just carry it like that also. If you don't want to close it, you can just carry it as it is. मैंने इसका जो ऊपर वाला डिजाइन था उसको ऐसे टांग दिया है। You can carry it as it is like that. ठीक है, तो इसका जो कलर है प्यारा है, साइज मेरे लिए परफेक्ट है। कलर आई डिड नॉट हैव एनी कलर लाइक दिस। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसके अंदर 2 पॉकेट्स हैं। एक जो पॉकेट इसके अंदर है वो जिप वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप यू गाइज कैन सी इट। ये जिप वाली है, और एक साइड पे इसकी पॉकेट है जो बिना जिप वाली है। हैव अ लुक। ये बिना जिप वाली है एक साइड, एंड एक साइड जो है इसकी जिप वाली है। और अंदर जो फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग वगैरह जस्ट ऑसम है। देखो आप,
सो अंदर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। किसी भी लग्जरी ब्रांड को लग्जरी बनने के लिए इन सब बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिक स्टाइल हो, कॉपी ना हो, और जो हार्डवेयर है, जो मटेरियल है, बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छी क्वालिटी का लगा हो तो ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। एंड अगर आप कहें ना कि लेदर बैग में ये महंगा है, तो आप बाकी ब्रांड्स के लेदर बैग्स की आप अगर प्राइसिंग चेक करेंगे तो इस बैग से वो आपको 10 टाइम्स महंगा पड़ेगा। दिस इज चीपर कंपेयर टू मेनी अदर ब्रांड्स हु आर सेलिंग सिमिलर मटीरियल, similar not similar styles necessarily, but yes, their prices are very very high and this is very very affordable, very very affordable. So चलिए अभी हम दूसरा बैग भी देख लेते हैं। I was actually confused between two bags. I wanted a tan color, like a brown, a little brown color, because those are always my favorite. And but then I said कि नहीं, मुझे यही बेज, थोड़ा सा ब्राउन, कुछ ऐसे कलर्स पसंद है, वही ऑर्डर कर लेती हूँ। बट आई सो वांटेड देयर वाज वन वेरी नाइस कलर लाइक अ मैरून रेड कलर, एंड आई वाज कंफ्यूज कि ये वाला लूँ, वो वाला लूँ, ये वाला लूँ, वो वाला लूँ। देन आई सेड कोई बात नहीं, ये वाला अभी ले ले, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल ऑर्डर दैट मैरून द रेड कलर हैंड बैग ऑल्सो। सो चलो इसको खोल लेते हैं। सो दिस ऑल्सो केम इन पैकिंग लाइक दिस. So it's a very nice and good packing, so it can keep it secured. Let's take this out. So इस तरह से सेम इस तरह के बैग में ही आया है, जिसको कि आप सेफली इस बैग को आप रख सकते हो, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव बैग को आप ऐसे ही रैंडमली तो नहीं फेंकोगे ना, यू विल डेफिनेटली कीप इट सिक्योर्ड लाइक दिस. सो कवर इसके साथ है, विच इज अ ग्रेट थिंग. सो लेट्स ओपन इट. एंड ये भी सिमिलर शेप है बट लिटिल बिट डिफरेंट स्टाइल. सो इसका नाम है गिगी स्टैम्पेटो गोल्ड 13 इंचेस. सो ये उससे 1 इंच छोटा है, बट मुझे दोनों साइजेस को ट्राई करना था. सो आई सेड लेट मी जस्ट गेट दिस वन एंड दैट वन. सो ये आगे से और पीछे से ऐसा है. एंड इसका ओरिजिनल रेट जो था वो $745 था, लेकिन अभी ये $499 का था जब मैंने ऑर्डर किया है. बट यू गाइज कैन ऑलवेज चेक देयर पेज फॉर द लेटेस्ट ऑफर्स एंड जो भी नया कलेक्शन है एंड ऑल दिस. सो ये है इनका डार्क बेज कलर, जो मुझे बहुत पसंद है ये कलर. और इसका देखो आप, इसके ऊपर पैटर्न कितना प्यारा है. मैं उस बैग का भी पैटर्न आपको दिखाना भूल गई. पैटर्न देखो आप कितना प्यारा है. इट्स नॉट प्लेन, सो यू कैन सी इट क्लोजली. ठीक है. और इसके भी यहाँ ब्रांडिंग है. डिजाइन थोड़ा सिमिलर लग रहा है उससे ही, बट आई रियली लाइक दिस. सो वेन एवर आई लाइक वन डिजाइन आई विल बी लाइक लेट मी गेट फ्यू कलर्स इन इट, एंड डेफिनेटली आई एम गोना गो बैक टू देयर वेबसाइट एंड मे बी बाय 2 more bags. सो दिस वन इज वेरी वेरी प्रिटी. सो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है. सबसे पहले तो इसका जो स्टाइल है, आई डोंट नो हाउ टू ओपन इट. लेट्स सी. इसको आई थिंक यू हैव टू पुल इट अपवर्ड्स टू ओपन. दैट वन वाज लिटिल बिट डिफरेंट. सो ऐसे. ओके, एंड नाउ ओपन दिस. ठीक है. ओके, आई हैव टू फर्स्ट रिमूव दिस. ओके ओके, एंड देन ओपन दैट. सो अंदर से ये बैग कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आई एम ओपनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. सो इसके अंदर जो भी है उसको निकाल लेते हैं. सो इसके अंदर अगेन हैंग करने के लिए लेदर का ही बेल्ट है, और उसके भी जो साथ में एक्सेसरीज हैं वो अच्छी लग रही हैं काफ़ी. ठीक है. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड ये निकाल दिया मैंने. और इसके अंदर जो है वो इस तरह का मटेरियल लगा हुआ है. बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है. और इसके अंदर सिर्फ एक पॉकेट है ऑन द साइड ओवर हियर. ठीक है. इसकी पॉकेट ये वाली है, जिप वाली, एंड बहुत ही स्मूथ है जिप ओपन. और जो अंदर की पॉकेट है इट्स क्वाइट डीप. इवन दैट वन वाज क्वाइट डीप, आई चेक्ड. और जो एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं जिप के ऊपर आर क्वाइट गुड क्वालिटी. मैंने हाथ लगा के देखा, बहुत ही प्यारा है. और इसको भी आप अगर जैसे बार बार बंद नहीं करना चाहते तो इसको आप अंदर की तरफ करके इसको यू कैन जस्ट कैरी इट लाइक दिस. बिकॉज फॉर मी ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू ओपन एंड क्लोज अ लॉट, बट येस इफ आई एम ट्रैवलिंग, if I'm carrying my passport, my valuables, anything, तो definitely I would want to close this कि कोई इसमें से चीज़ गिर ना जाए. So you can carry it either like this or you can hang it on your shoulder
and you can keep this part inside and then you can just carry it simply like this. So it's easy to access, open, take out what you want and then put it back. So इन दोनों के साइज में कितना फर्क है आप देखो जरा, देखो जरा, आप खुद देख के बताओ मुझे कितना फर्क है. लेट मी क्लोज दिस वन ऑल्सो सो यू गाइज कैन सी प्रॉपरली. इसको भी मैं बंद कर देती हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ. तो दोनों का स्टाइल बराबर करके दिखाती हूँ ना आपको अच्छे से. आप देखो, आप दोनों में से आपको किसका साइज आइडियल लगा आपके लिए. ये वाला 13 इंच या 14 इंच. आई वॉन्टेड बोथ द साइजेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील दैम एंड समटाइम्स यू नीड अ बिगर बैग, समटाइम्स यू नीड अ लिटिल बिट स्मॉलर वन. सो यू कैन वेयर इट एनीवेयर, यू कैन वेयर इट एनीवेयर. और इसके भी नीचे कुछ लगा हुआ है नहीं, इसके नीचे वो वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे इसके नीचे लगे हुए हैं. आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ द ब्रांड विल कंसिडर दिस सजेशन कि इसके नीचे भी वो लगे हुए होने चाहिए. वो नहीं लगे हुए बिकॉज व्हेन आई विल कीप माई बैग यू नो एनीवेयर तो इसका जो मटेरियल है वो टच करेगा और डैमेज हो सकता है. सो उस वे में मुझे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छा लगा. सो आई एम श्योर दे विल लिसन. तो इसका भी मटेरियल आपको दिखाती हूँ मैं. इसका मटेरियल आपने पास से देखा नहीं था. सो हैव अ लुक कि आपको इसका मटेरियल कैसा लग रहा है देखने में. फील में तो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लासी पीस है, बहुत ही लग्जूरियस है एंड ऑफ कोर्स वैल्यू फॉर मनी है. सो अब आप मुझे कहेंगे ममता जी इतने महंगे बैग्स क्यों. ठीक है, इतना महंगा बैग इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसे बैग नहीं है जिसको एक बार आपने यूज किया उसके बाद आप भूल गए. जब भी आप लग्जरी कोई ब्रांड हाथ में लेके चलते हो जो किसी के हाथ में नहीं होता और जिनको रियली में परख है ना, कहते हैं ना किसकी परख जौहरी को होती है, हीरे की परख जौहरी को होती है. वैसे ही जो लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं उनको रियल में पता होता है ये किस तरह का ब्रांड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या उसकी क्वालिटी है. तो ये आपको 10 की जरूरत नहीं है. आप 10 की जगह एक अच्छे बैग में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके साथ सालों चलेगा. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ये बैग्स खराब नहीं होते, आपके साथ ये रहते हैं. एंड दूसरी चीज ये है क्योंकि इटली में इतना मतलब फैशन है, आपको पता है इटली से लोग जा जाके शॉपिंग करते हैं और इनके तो सारे डिजाइनर्स ही इटालियन हैं. यूनिक स्टाइल्स बनाते हैं, अफोर्डेबल लग्जरी आपके लिए बनाते हैं, यूनिक मतलब डिजाइन लेकर आते हैं जो किसी और डिजाइन की कॉपी भी वो नहीं करते हैं. तो ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी. ये नहीं है कि किसी और का बैग देखा उसको कॉपी कर लिया और बना लिया, ऐसा वो नहीं करते. और अगर इनके वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और आपको अपना स्टाइल जो है वो नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में आपको जरूर नजर आएगा क्योंकि एवरी मंथ दे आर अपडेटिंग देयर रेंज, दे आर हैविंग सम ऑफर्स एट द सेम टाइम एंड दे आर मेकिंग इट अफोर्डेबल लग्जूरियस एक्सपीरियंस फॉर यू फॉर यू नो बाइंग अ गुड बैग. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आपको कौन सा बैग अच्छा लगा, दिस वन 13 इंचेस और द 14 इंचेस, विच वन इज योर स्टाइल. एंड क्या आप कभी इतने लग्जरी ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं जाते जाते आपको अपनी एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहती हूँ. मैं भी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंजूस थी, अपने मामले में नहीं खर्च करती थी, लेकिन आज मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वी ऑल विमेन डिजर्व द बेस्ट. And I believe this can be a best gift for anybody for their birthdays, anniversaries, for New Year, for Women's Day, for Mother's Day, for any kind of big occasion. You can give this to your friend as well. I know it's a bit pricey on the pocket size side. कभी कभी हमें अपने लिए भी खर्च करने में कंजूसी होती है, but rather buying 10 bad choices, I would say go for one which is the best for you, which is luxurious, amazing, unique and stylish and elegant, and you can keep it for like I don't know how many years. Leather stays, leather stays. So चलिए आज के लिए इतना ही. मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा और आपने मुझे बताना है दोनों बैग्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा. और फिर ढेरों बातें करते हैं इससे आने वाली वीडियोस में भी. और आपके लिए लिंक छोड़ रही हूँ इनके वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाइएगा, चेक जरूर कीजिएगा. और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा. मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विदा. गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर.